81 से लेके 20 तक का पूरा सिनानिम्स आज देखते हैं। इसके पहले हम आपको 80 तक बता चुके हैं 4 वीडियो के माध्यम से, 4 पार्ट में। आज जो है 81 से 20 तक बताएंगे। प्रतिदिन जो है 2 मतलब कि 20 वर्ड हम लेते हैं, उसका पूरा सिनानिम्स बताते हैं। कहने के लिए 20 शब्द हैं, लेकिन कम से कम आपका 100 से ज़्यादा वर्ड आपको तैयार होते हैं एक दिन के पढ़ने पर। तो चलिए देखते हैं डिमिनिश। डिमिनिश माने होता है घटाना या कम करना। क्या होता है? घटाना या कम करना। समझ लीजिए, फिर बाद में लिख लीजिएगा। तो जो हिंदी दिक्कत हो तो हिंदी लिखते जाइएगा। डिमिनिश माने घटाना या कम करना। तो क्या होता है और घटाना या कम करना की अंग्रेजी? वही इसके सिनानिम्स होंगे। तो रेड्यूस। रेड्यूस माने क्या होता है? कम करना या घटाना। जैसे इस दुकान पे जाते हो, कहते हो कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप कीमत, इसको कुछ रिड्यूस कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए। लेसन माने कम करना। लेस माने क्या होता है? कम। लेसन माने कम करना। तो लेस में ईएन जोड़ देंगे तो वर्ब बन जाएगा। लेस माने कम, तो लेसन माने कम करना। ये हो जाएगा। वेव। वेव माने उसे छोड़ देना होता है। अगर छोड़ दे रहे हो तो जान लीजिए, जैसे कहते हैं दुकान से कि चलिए 20 ना लेके 18 ही ले लीजिए, 2 रुपये छोड़ दीजिए। तो छोड़ देना में वो छोड़ दिया तो जान लीजिए क्या कर दिया? कम कर दिया, घटा दिया। ड्विंडल माने कम होना होता है। ड्विंडल माने कम होना या घटाना। तो कम होना, जैसे चंद्रमा का आकार जो है, जैसे पूरा गोला है, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे आपके आकार पे ड्विंडल हो जाता है, कम होना। इस तरह से कम होने को ड्विंडल कहते हैं। कर्टेल माने भी कम होना या कम करना। कर्टेल माने कम करना या घटाना। जैसे क्या होता है, आप कहते हैं समय कम है, अपनी स्पीच को आप थोड़े में बताइए, जो भी बोलना है कम समय में बोल दीजिए, स्पीच दे दीजिए। तो अपनी भाषण को आदमी क्या करता है? कर्टेल कर देता है, मतलब कम कर देता है, घटा देता है। ठीक, इस तरह से कम करने को कर्टेल कहते हैं। तो अब हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि डिमिनिश माने कम करना या घटाना होता है। तो इसके सिनानिम्स क्या क्या है? रेड्यूस, लेसन, वेव, ड्विंडल, कर्टेल। अगला शब्द देखते हैं डिजास्टर। डिजास्टर माने होता है विनाश। तो विनाश या विपत्ति, ठीक, बहुत बड़ा विनाश हो गया, विपत्ति हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इसको कहते हैं डिजास्टर। ठीक है। तो ये शब्द आया कहाँ से है? ग्रीक भाषा से आया। तो डिजास्टर में डिस धन ऑस्टर। ठीक है। ऑस्टर माने होता है स्टार, तारा, ग्रह, और डिस मतलब अपोजिट। अगर किसी के ग्रह जो है किसी के खिलाफ हो गए तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? विनाश। जैसे शनि क्या है? कहते हैं शनि के 7.5 लग रही है, शनि हमारे प्रतिकूल नहीं है, ठीक है, प्रतिकूल हो गए हैं, खिलाफ हैं, तो उसके ऊपर विनाश आ जाता है ना, परेशानियाँ। तो इसलिए डिजास्टर माने होता है विनाश या परेशानी या मुसीबत। क्लियर? ये स्टार यानी ग्रह जो है किसी के खिलाफ है तो विपत्ति आ जाती है, तो उसी से बना है ये शब्द डिजास्टर। तो डिजास्टर माने विनाश या विपत्ति होता है, तो जिसको दुर्भाग्य कहते हैं। तो मिस फॉर्चून माने क्या होता है? दुर्भाग्य या मुसीबत। अब देखिए फॉर्चून माने क्या होता है? भाग्य। तो फॉर्चून के पहले मिस लग गया तो उसका अपोजिट भाग्य, यानी कि उल्टा हो गया, मतलब दुर्भाग्य। क्लियर? कैलेमिटी। कैलेमिटी माने क्या होता है? विपत्ति, मुसीबत। क्लियर? ट्रेजेडी माने क्या होता है? ट्रेजेडी माने भी मुसीबत होता है। जैसे कहते हैं, सुनते हो कि आप इनके यहाँ आज ट्रेजेडी हो गई, मतलब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं ट्रेजेडी हो गई। क्लियर? तो ट्रेजेडी होने पर भी क्या है? दुर्भाग्य रहेगा, तभी ट्रेजेडी होगी, मुसीबत ही तो आएगी। कोई आदमी मर जाता है, कुछ भी हो जाता है। मिसअप माने भी होता है परेशानी, दुर्घटना। दुर्घटना भी होता है कि मतलब कि मुसीबत। क्लियर? मिसअप उसको कहते हैं। हार्म माने क्या होता है? नुकसान, हानि होता है। नुकसान या विनाश एक ही है। क्लियर? जिसका नुकसान हो जाएगा तो उसका उसके लिए दुर्भाग्य ही होगा ना, मुसीबत ही आएगी उसके ऊपर। तो इस तरह से डिजास्टर के सिनानिम्स में मिसफॉर्चून, कैलेमिटी, ट्रेजेडी, मिसअप, हार्म, ये सभी इसके सिनानिम्स हो जाएंगे। अगला शब्द है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड माने होता है छोड़ देना या त्याग देना। छोड़ देना या त्याग देना। रिजेक्ट माने क्या होता है? रिजेक्ट माने भी होता है रिजेक्ट कर देना, मतलब अस्वीकृत कर देना, छोड़ देना। ठीक ना? जैसे कोई दावा है, मतलब कि कोई आपसे कुछ मांगा तो आप एप्लीकेशन भेजा कुछ करने के लिए, तो आप उसकी एप्लीकेशन को क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए, मतलब आप छोड़ दिए, त्याग दिए, उस पर मतलब विचार करना छोड़ दिए। ठीक? इस तरह से छोड़ने से कहीं न कहीं रिलेटेड है, अस्वीकृत करना, छोड़ देना। ठीक है? इसको कहते हैं डिस्कार्ड। डिस्कार्ड माने त्याग देना, अस्वीकृत कर देना, छोड़ देना।
ठीक है। अब देखिए मोबाइल में भी आता है कभी कभी आप रिजेक्ट डिस्कार्ड कर देंगे कोई फंक्शन तो वो मतलब अपडेट होने से बंद हो जाएगा। एक्सेप्ट भी आता है, एक्सेप्ट का उल्टा डिस्कार्ड या रिजेक्ट दोनों आ सकता है, ठीक है ना। ये सब इस तरह से आता है। तो डिस्कार्ड मतलब छोड़ना, रिजेक्ट माने छोड़ना या अस्वीकृत करना, एबंडन माने छोड़ देना होता है। एबंडन माने क्या होता है? छोड़ देना, पहला शब्द ही बताए थे एबंडन। एलिमिनेट माने क्या होता है? वैसे एलिमिनेट माने हटाना होता है, हटाना या छोड़ देना। जैसे होता क्या कि अगर आप परीक्षा में बैठने आपके 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको मान लीजिए सही ऑप्शन आ रहा तब तो ठीक है, हाँ इसमें ये सही है गोला कर दोगे। अगर नहीं आ रहा तो आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब छोड़ देते हो, ऑप्शन से हटा लेते हो। हाँ भाई ये तो सही नहीं आ रहा तो कहने मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो गलत ही है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3 अगर आप ये जान लीजिए कि हाँ नहीं आ रहा मतलब ये नहीं हो सकता है, एलिमिनेट उसको कर देंगे तो चौथा वाला सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? इस तरह से उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक, तो इस तो एलिमिनेट कर रहे हैं तो मतलब क्या, उसको छोड़ दे रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं ऑस्ट। ऑस्ट माने भी होता है क्या? छोड़ देना होता है। डिस्चार्ज माने भी होता है छोड़ देना। अब डिस्चार्ज जैसे अस्पताल वगैरह में कोई भर्ती रहते हैं, आप सुनते हो कि डिस्चार्ज कर दिए गए, मतलब वहाँ से इनको छूट दे दी कि ठीक है आप अस्पताल में भर्ती किए, आपको छोड़ दे रहे हैं, जाइए आप घर रहिए। क्लियर? इस तरह से डिस्चार्ज माने भी होता है छोड़ देना। अगला शब्द है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड माने क्या होता है? डिस्क्राइब माने होता है झगड़ा करना। क्लियर? झगड़ा या असहमति, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कहते हैं। असहमति भी होता है डिस्कार्ड माने, या झगड़ा भी होता है। डिस्कार्ड शब्द आया कहाँ से? इसमें देखिए कार्ड, CORD, कार्ड माने हृदय भी होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो अब डिस मतलब क्या? कार्ड का उल्टा। अगर 2 लोगों के हृदय नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? उनमें झगड़ा होगा, असहमति होगा। ठीक, इस तरह से डिस्कार्ड माने झगड़ा या असहमति इसका अर्थ होता है। क्लियर? देखिए कुछ शब्द जो है ग्रीक और लैटिन भाषा से आए, उनके पीछे थोड़ा लॉजिक समझ लेंगे, ये शब्द आया कहाँ से, कैसे, क्यों इसका ये अर्थ होता है, तो आपको शब्द को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से कार्ड मतलब यहाँ हृदय से है, डिस मतलब अपोजिट, हृदय ना मिलेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा, असहमति होगी। तो स्ट्राइफ माने क्या होता है? संघर्ष, संघर्ष या लड़ाई, एक ही चीज़ है। कंटेंशन माने भी होता है झगड़ा, ठीक ना, झगड़ा या लड़ाई, तो डिस्कार्ड। डिसएग्रीमेंट माने मतलब असहमति, अगर असहमति रहेगी यानी झगड़ा हो रहा, ठीक ना, मतलब डिस्कार्ड, असहमति या झगड़ा होता है। क्लैश माने भी होता है संघर्ष या लड़ाई। क्लैश माने क्या होता है? संघर्ष, लड़ाई, ठीक है, टकरा जाना आपस में, उसको क्लैश कहते हैं। तो इस तरह से डिस्कार्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्राइव, कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट और क्लैश। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है डिस्कवर। डिस्कवर माने होता है खोजना या पाना, ठीक है ना, खोज करना या पा जाना। अब जैसे किसी को खोज रहे हो, ठीक है, पता लगाना, ठीक है, खोज करना या पता लगाना, उसको डिस्कवर कहते हैं। अब देखिए क्या है, फाइंड माने क्या होता है? पाना, ठीक है, खोज करना या पाना। अब जैसे अब हनुमान जी ने क्या किया था? सीता की खोज किया, डिस्कवर किया कि कहाँ पर हैं, अशोक वाटिका में, लंका में, तो यानी कि उनको पा गए ना, वहाँ पर गए तो पाए, हाँ यहाँ, हाँ भाई यहाँ पर हैं। तो इस तरह से खोज करना पाना एक ही चीज़ है। तो फाइंड इसका सनांश हो जाएगा। रिवील माने होता है प्रकट कर देना। रिवील माने क्या होता है? प्रकट कर देना। तो मतलब कि जैसे आप कोई चीज़ खोज रहे हैं, कोई आदमी आपको दिखा दिए कि हाँ, रिवील, प्रकट कर दिए कि ठीक है यही चीज़ आपको है, ठीक है। आपके जैसे कोई सामान खोया है, कहीं आप खोज रहे हैं तो कोई आदमी पाया है तो दे दिया, आपके सामने प्रकट कर दिया, ठीक है लीजिए आपका पेन खोई थी या कोई भी सामान की लीजिए, तो आपके सामने प्रकट कर दिए तो आप उसको क्या करेंगे? पा जाएंगे। क्लियर? आपके तो पाना, प्रकट करना, खोजना, ये सब अर्थ इसके होते हैं। डिस्क्लोज माने भी वही प्रकट करना। क्लोज माने क्या? बंद करके रखना। बंद करके नहीं रखे तो खोल दिए तो आप प्रकट हो जाएगा ना, तो प्रकट करना, प्रकट सबके सामने हो जाएगा तो आदमी उसको पा जाएगा। डिसर्न, डिसर्न माने भी होता है खोज करना। इन्वेंट माने खोज करना या आविष्कार करना। आप पढ़े होंगे कि एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किया या उसे प्रकट किया। क्लियर? खोज करना या आविष्कार करना दोनों होता है, ठीक है। तो इन्वेंट और डिस्कवर में हल्का सा अंतर है, लेकिन सिनोनिम्स में दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका आविष्कार करके खोज किया जाता है। जैसे एडिसन ने बल्ब का क्या किया? इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, क्योंकि वो पहले से था नहीं, ठीक है। लेकिन डिस्कवर मतलब ऐसी चीज़ की खोज करना जो पहले से ही है दुनिया में। जैसे फॉर एग्जांपल कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका तो है, वो स्थान तो है, लेकिन वो केवल खोज करके हाँ कहाँ पर है ये स्थान, ठीक ना, पता लगा दिया, ठीक, उसको कहते हैं डिस्कवर। तो जो चीज़ पहले से विद्यमान है तो उसको खोज करने को डिस्कवर कहते हैं, जो केवल पहली बार खोज किया जाता है इन्वेंट कहेंगे। तो इस तरह से, लेकिन माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सिनोनिम्स में तो इतना नहीं दिया जाता। सिनोनिम्स मतलब कहीं न कहीं से उसका शब्द हाँ वही अर्थ हो रहा हो और यूज करने के तरीके में अलग हो, उससे नहीं मतलब। क्लियर?
तो अगले देखते हैं डिसग्रेस होता है। डिसग्रेस माने क्या होता है? अपमान। ठीक है, ग्रेस माने क्या होता है? कृपा, किसी के ऊपर कृपा करोगे तो ग्रेस कर रहे हो, शोभा भी होता है ग्रेस मान। लेकिन डिसग्रेस मतलब कोई कृपा ना आप कर रहे हो किसी के ऊपर, यानी उसका क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो। क्लियर? तो डिस मतलब अपोजिट, कृपा ना कर रहे हो यानी किसी के ऊपर, यानी कि उसका अपमान कर रहे हो। ठीक है, अच्छे वर्ड नहीं यूज कर रहे हो। तो इंसल्ट, इंसल्ट माने अपमान। डिसऑनर माने क्या होता है? असम्मान। ऑनर माने क्या होता है? सम्मान। डिसऑनर माने असम्मान। तो अगर किसी का आप सम्मान नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपमान ही तो कर रहे हो। डिसऑनर मतलब भी अपमान से, कहीं ना कहीं मतलब सबका सब दूसरे से रिलेटेड रहता है। ह्यूमिलिएशन माने भी होता है अपमान। अब देखिए ह्यूमिलिएशन शब्द बना कहाँ से? ह्यूमिलिएट से। ह्यूमिलिएट माने अपमानित करना होता है। क्लियर? सेम माने क्या होता है? शर्म। अगर कोई आप शर्म की बात कर रहे हो तो जान लीजिए दूसरे का अपमान कर रहे हो। किसी को शर्म की बात, किसी के लिए शर्म की बात कह रहे हो तो जान लीजिए उसका क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो। इस तरह से ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला शब्द है डिस्प्ले। डिस्प्ले माने होता है प्रदर्शित करना। क्या होता है? प्रदर्शित करना, दिखाना या प्रदर्शित करना। अब मोबाइल में अब डिस्प्ले जब रहता है तभी तो चित्र दिखाई पड़ता है। अगर डिस्प्ले खराब तो कुछ भी प्रदर्शित नहीं होगा, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तरह से डिस्प्ले माने दिखाना या प्रदर्शित करना। क्लियर? अब शो माने भी होता है दिखाना। और मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट माने क्या होता है? वैसे मैनिफेस्ट माने घोषणा कर देना, मतलब कि हाँ ये चीज़ है, लीजिए देख लीजिए। ठीक ना? मैनिफेस्ट माने मैंने भी यहाँ दिखाने से ही मतलब है। क्लियर? इसे मैनिफेस्ट बना मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र होता है। क्लियर? तो लेकिन यहाँ मैनिफेस्ट माने एकदम स्पष्ट कर देना, दिखा देना। एक्सहिबिट माने होता है दिखाना या, ठीक है। ओपन माने क्या होता है? ओपन माने खुले रूप, खोल देना। मतलब इससे क्या है? किसी के सामने अपने रहस्य को खोल दे रहे होते, यानी कि प्रकट कर रहे हो, दिखा दे रहे हो। क्लियर? कोई भी चीज़ ओपन, बंद है उसको ओपन कर दे रहे हो, यानी दूसरे को क्या कर रहे हो? दिखा रहे हो। ठीक ना? स्प्रेड माने क्या होता है? फैलना। तो अगर फैल रहा, फैलना प्रदर्शित होना एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई चीज़ एक जगह है तो चारों ओर फैल जा रहा है तो जान लीजिए शो हो जा रहा है ना, दिखाई पड़ जा रहा है। इस तरह से स्प्रेड माने फैलना भी होता है, दिखाना भी होता है। अगला शब्द है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने क्या होता है? झगड़ा होता है। अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं डिस्प्यूट। इन लोगों में हो गया मनमुटाव, डिस्प्यूट। ठीक ना? अब देखिए होता क्या है इसका मतलब। क्वारल माने क्या होता है? झगड़ा। ठीक है, डिस्प्यूट माने झगड़ा, क्वारल माने झगड़ा। अब देखिए स्ट्राइफ माने क्या होता है? संघर्ष, असंघर्ष, लड़ाई, झगड़ा सब एक ही है। क्लियर? फाइट माने क्या होता है? लड़ाई। तो लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष सब एक ही है। कंटेंशन माने झगड़ा, पीछे भी बताया गया था। कंट्रोवर्सी माने क्या होता है? झगड़ा या विवाद। इसके ना हमारे इनके में कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है। ठीक? इस तरह से क्वेरल तो कॉमन वर्ड है, क्वेरल तो सबको पता है। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो इस सिनोनिम्स सबका याद करना, तो इसके लिए आपको बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और कॉमन वर्ड का यूज ना करो, जो आपको आता है उसका प्रयोग ना करो, जो नहीं आता उसका प्रयोग करो। जैसे आप कहते हैं हमारा उनसे क्वेरल हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा ना कह के कंट्रोवर्सी हो गया। ठीक है, हमारा उनसे डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। हमारा उनसे क्या हो गया? हमारे उनके बीच में कंटेंशन है, मतलब विवाद है, झगड़ा है। क्लियर? तो ये सभी वर्ड आपको जो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अगला शब्द है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस माने क्या होता है? कष्ट पहुंचाना या कष्ट, मुसीबत। तो ट्रबल माने कष्ट, ग्रीफ माने कष्ट, एंग्जाइटी माने चिंता। अगर चिंता रहेगा तो कष्ट पहुंचेगा कि नहीं आपको? कोई चीज़ लेकिन चिंतित हैं, परेशान है तो आपको कष्ट रहेगा। डिसकम्फर्ट माने भी कम, मतलब कष्ट होना। कंफर्ट माने क्या? आराम में होना। डिस लगा दो, आराम में नहीं हो तो आप क्या हो? कष्ट में हो ना, परेशानी में हो। इस तरह से डिस्ट्रेस के ट्रबल, ग्रीफ, एंग्जाइटी और डिसकम्फर्ट ये सभी सिनोनिम्स हो गए। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट माने होता है बांटना। ठीक ना? तो डिवाइड माने बांटना होता है। क्लासीफाई माने वर्गीकृत करना या बांटना, एक ही चीज है। ठीक ना? वर्गीकृत करना या बांटना एक ही चीज है। जैसे क्लास मतलब क्या होता है? वर्ग। जैसे वर्गीकृत कर दो यानी अलग अलग बांट दो। ठीक है, सेक्शन बना दो, तो मतलब बांटना। स्कैटर माने क्या होता है? बिखेरना। एक जगह रखी गई कोई चीज, स्कैटर कर दो, बिखेर दो, यानी आधा इधर कर दो, आधा इधर कर दो, कहने मतलब उसको बांट दे रहे हो ना, एक ही चीज। इस तरह से बिखेरना, बांटना दोनों अर्थ होता है। शेयर माने क्या होता है? शेयर माने हिस्सा, हिस्सेदारी करना। भाग, शेयर माने भाग या हिस्सा। तो एक चीज, कोई चीज है एक जगह रख करके उसको कई हिस्से कर दो, शेयर कर दो, तो क्या कर रहे हो? बांट रहे हो। तो इस तरह से शेयर माने हिस्सा में बांट देना। क्लियर? हिस्से में बांटना। डिस्पोज, डिस्पोज माने भी होता है मतलब बिखरा देना, विसर्जित करना। ठीक है, या बांटना, डिस्पोज। क्लियर? मेरी राखों को, गंगा पड़े थे आप, गंगा में कहते हैं मेरी राखों को डिस्पोज कर दीजिए, निपटारा कर दीजिए।
मतलब क्या, एक जगह रखिए उसको इधर उधर, ठीक है, फेंक दीजिए, क्लियर, विसर्जित कर दिए, तो मतलब उसको बांट दीजिए। बिखराना बांटना एक ही है, विसर्जित करना, बिखराना, बांटना, इस डिस्पोज में होता है। तो चलिए अब 10 हो गया, 10 और देख लेते हैं। डाइवर्सिटी है पहला सब 91 नंबर का। तो ये सीरीज पूरा चल रही है आपकी, जितने सिनानिम्स हैं आपको पूरा पढ़ बताए जाएंगे। इसमें हम 266 सिनानिम्स जो आपके कोर्स में जो है बीए फर्स्ट ईयर के दिए गए हैं पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक। तो ये बीए फर्स्ट ईयर के अलावा इंटर में भी, किसी भी एग्जाम में जो भी तैयारी करोगे उसमें भी आते हैं सिनानिम्स। क्या कोई ये नहीं है कि बीए में आएगा तो और भी नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। इसलिए वर्ड पावर जो है बहुत ज़रूरी है मजबूत करना। इंग्लिश अगर तेज करना है तो वर्ड पावर बिना मजबूत किए किस शब्द का क्या मतलब है कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर ही नहीं समझ पाओगे। पेपर में इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा कि क्या कह रहा है क्या नहीं। तो इसलिए वर्ड पावर पहला काम मजबूत करना। और इसमें से वर्ड पावर मजबूत करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको ग्रामर नहीं भी आ रहा है तब भी आप सीधे सीधे इसका क्या सिनानिम्स है क्या इंटॉर्नेंस है, ठीक है, आराम से उस क्वेश्चन को आप हल करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। बाकी ग्रामर भी आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा ग्रामर कवर कराएंगे जितना ग्रामर है। चलिए देखते हैं आगे। डाइवर्सिटी माने क्या होता है, विभिन्नता, ठीक है। डाइवर्सिटी माने होता है विभिन्नता। तो विभिन्नता जिसको वैरायटी कहते हैं, वैरायटी माने विभिन्नता, ठीक है। तो विभिन्नता का मतलब से विभिन्न प्रकार का होना है, एक ही प्रकार का ना होना, उसको विभिन्नता कहते हैं। तो डिफरेंस माने क्या होता है, अंतर। जैसे कहते हैं कि इतना डिफरेंस खा रहा है, तो कोई हिसाब किताब कर रहे हो तो कहते हैं इतना तो डिफरेंस खा रहा है, एक बार जोड़े इतना है फिर जोड़े इतना, मतलब क्या, अंतर आ रहा है, विभिन्नता है, ठीक ना, एक ही प्रकार का नहीं है, तो डिफरेंस है। DIFFERENC। अब देखिए वैरायटी माने क्या होता है, वैरायटी माने होता है विभिन्नता। तो वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया पढ़े थे आप, ठीक है, पिछले क्लास में, विभिन्नता और एकता भारत की। तो वैरायटी को ही डाइवर्सिटी कहते हैं। वेरिएशन माने क्या होता है, विभिन्नता। VARY, वैरी माने होता है वैरी माने भिन्न होना, अलग होना। तो वैरी से बना है वेरिएशन, ठीक। वेरिएशन माने भिन्नता या लगाव। डिससिमिलैरिटी माने भी होता है विभिन्नता। अब देखिए सिमिलैरिटी शब्द कहाँ, सिमिलैरिटी माने समानता होती है, सिमिलर माने समान, लेकिन डिससिमिलैरिटी असमानता, ठीक ना। अब डिवाइन माने क्या होता है, तो असमानता विभिन्नता एक ही है। डिवाइन माने होता है दैवीय, डिवाइन पावर सुने हो, दैवी शक्ति। तो डिवाइन माने दैवी, दैवी का मतलब क्या, एकदम जो देवता की समान क्वालिटी रख रहा हो, ठीक है, देवता के गुण हो, इसमें एकदम पवित्र इंसान हो, ठीक है, भगवान की तरह हो, स्वर्गीय दैवी सब एक ही है, क्लियर। तो डिवाइन माने दैवी। देखते हैं आगे। होली माने क्या होता है, पवित्र, ठीक है। अगर एकदम पवित्र काम कर रहे हो तो जान लीजिए दैवी कार्य कर रहे हो, ठीक ना। पवित्र आदमी जो एकदम पवित्र रहेगा तो वो दैवी आदमी रहेगा, दिव्य पुरुष रहेगा। डिवाइन माने दैवी या दिव्य, ठीक ना। होली माने भी पवित्र या दैवी। सुपर ह्यूमन माने क्या होता है, सुपर ह्यूमन माने भी होता है दैवी आदमी। सुपर ह्यूमन मतलब ह्यूमन तो है लेकिन सुपर माने बहुत बढ़िया, जो बहुत बढ़िया ह्यूमन में है, जिस मतलब आदमी है, जैसे मतलब श्री राम हिंदू धर्म में माना गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सुपर ह्यूमन है, ठीक है ना। इस तरह से अन्य भी धर्म में है, जीसस क्राइस्ट है, ईसाई धर्म में, तमाम सब लोगों को सुपर ह्यूमन का मतलब मनाम दे दिए कि ये दैवी पुरुष है, दिव्य पुरुष है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर ह्यूमन मतलब दैवी, बहुत अच्छा, अति मानवीय जिसको कहते हैं, या दैवी। गॉड लाइक माने भगवान के जैसा, जो भगवान के जैसा रहेगा तो दैवी आदमी रहेगा, दिव्य आदमी रहेगा, क्लियर। तो सुपर ह्यूमन या गॉड लाइक मतलब दिव्य या दैवी। हेवनली माने क्या होता है, हेवनली माने होता है स्वर्गीय, हेवन माने स्वर्ग, तो जो स्वर्गीय दैवी एक ही है, ठीक है, स्वर्गीय शक्ति या दैवीय शक्ति एक ही चीज, दिव्य। चलिए देखते हैं 93 नंबर का डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, एकदम विनम्र आदमी, एकदम विनम्र हो, सज्जन हो, बहुत सीधा साधा हो, उसको डोसाइल कहते हैं। इसका कहते हैं गाय जैसा सीधा, एकदम गाय जैसा सीधा, उसको कहते हैं डोसाइल पर्सन, ठीक है ना। जेंटल माने क्या होता है, सज्जन, एकदम सज्जन आदमी, किसी से झगड़ा झंझट कुछ न करे, विनम्र एकदम। हम्बल माने क्या होता है, विनम्र। सबमिसिव माने क्या होता है, सबमिसिव माने भी विनम्र, मतलब सब शुद्ध इसका दब्बू होता है। सबमिसिव मतलब एकदम दब्बू किस्म का आदमी, दब्बू मतलब उसको कुछ भी कह दोगे वो बोलने वाला नहीं है, यानी इतना विनम्र, बहुत ज़्यादा विनम्र। मीक माने भी होता है विनम्र, ठीक है, मीक माने भी एकदम विनम्र, जैसे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई मीक पर्सन रहेगा उसको 4 बात सुना दोगे, कुछ बोलने वाला नहीं है, इस तरह का एकदम विनम्र आदमी, उसको कहते हैं मीक। यही नहीं, इसका एक सिनोनिम्स आपको और बता दे रहे हैं, मॉडेस्ट, MODEST। मॉडेस्ट माने भी होता है विनम्र या सीधा साधा, क्लियर।
तो इस तरह से MODEST डोसाइल का सिनोनिम्स वो भी हो जाएगा। और यही ना एक शब्द आपको बहुत कॉमन वर्ड है पोलाइट, POLIT, पोलाइट माने भी होता है विनम्र। ठीक, ये सभी वर्ड भी आपको अगर नहीं याद है तो याद दिमाग में रहने चाहिए। देखिए अगला शब्द है डाउट। डाउट माने होता है संदेह। ठीक, तो संदेह का मतलब क्या है? जैसे शंका, कहते हैं हमको शंका थी, थोड़ा संदेह था, ठीक है, उसको कहते हैं डाउट। सस्पेक्ट माने संदेह, सस्पेक्ट से, ठीक है, संदेह होता है। हेजिटेट माने क्या होता है? वैसे तो हेजिटेट माने हिचकिचाना होता है, आप शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना, तो ये एक ही जानते हो तो उसने मतलब कई अर्थ होते हैं किसी भी शब्द के। क्लियर? गूगल पे डालोगे तो एक के पता नहीं कितने अर्थ होते हैं। तो हेजिटेट, अब आप जो जान रही हो उस अर्थ को इससे लिंक कर दो, तब आपको समझ में आ जाएगा सिनोनिम्स क्यों इसका ये है। जैसे हेजिटेट माने हिचकिचाना, पता है ना, हेजिटेट से हेजिटेशन पता है, हिचकिचाहट। अब ये बताइए अगर कोई कब हिचकिचाओगे, कब आप संकोच कब करोगे? जब आपको शंका रहेगा। भाई 4 ऑप्शन आप परीक्षा में बैठे हो, आप संकोच करोगे, हिचकिचा रहे हो कि ये सही है कि फिर नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो, तो आप हिचकिचा जा रहे हो, हिचकिचाहट आपके अंदर है, पता नहीं सही है कि नहीं है। कब ऐसा सोचोगे? जब आपके अंदर डाउट रहेगा, संदेह रहेगा ना, शंका रहेगा, मतलब कन्फर्म नहीं रहोगे कि हाँ यही इसका सही है, तो थोड़ा सा डाउट आ जाएगा आपके अंदर, तब हिचकिचाना हो जाएगा। तो इस तरह से हेजिटेट माने हिचकिचाना या संदेह करना एक ही चीज़ है। डिस्ट्रस्ट माने क्या होता है? डिस्ट्रस्ट माने भरोसा, ट्रस्ट माने क्या होता है? ट्रस्ट माने विश्वास करना ना, बिलीव, तो डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास ना होना। विश्वास नहीं रहेगा तो क्या आप करोगे? शंका। जिसके कहते हैं तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, हर हमेशा शंका करते रहते हो। क्लियर? तो मतलब क्या? विश्वास ना होना का मतलब शंका होना। ठीक, तो उसका कहीं ना कहीं से शंका होने से रिलेट अर्थ है, इसीलिए उसका सिनोनिम्स ये हो जाता है। डिसबिलीफ माने क्या होता है? अविश्वास। तो अगर बताओ किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो आप उसके ऊपर क्या करोगे? शंका करोगे, कोई गलती करेगा, दूसरा भी करेगा तो कहोगे यही करेंगे, किए होंगे, ठीक ना। आपका कोई सामान दूसरा कोई चुरा लेगा, तभी आप सोचोगे नहीं इनके ऊपर विश्वास नहीं, यही चुराए होंगे। बैग में पैसा लेकर आए थे स्कूल, यही जो है निकाल लिए होंगे। क्लियर? तो इस तरह से मेरी बुक खोई है तो इसका मतलब यही चुराए होंगे। तो इस तरह से जिसके ऊपर विश्वास नहीं रहता उस पर डाउट करता है, संदेह करता है, डिसबिलीव करता है, डिस्ट्रस्ट करता है, ठीक है, उस पर विश्वास करने में हेजिटेट करता है, सस्पेक्ट करता है। चलिए अगला देखते हैं, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल माने क्या होता है? भयानक। अब ये शब्द क्या है? ड्रेड माने क्या होता है? ड्रेड माने भय, तो ड्रेडफुल माने भयानक, भय से भयानक बन गया। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फियरफुल। फियरफुल माने भी होता है भयानक। आवफुल माने होता है भयानक, ठीक है। आव माने क्या होता है? AWE माने भय, फुल हटाओगे, फुल जोड़ोगे तो ई हट जाएगा, आवफुल। आवफुल माने भय। हारिबल, भय मतलब भयानक, आव माने भय होता है, आवफुल माने भयानक। हारिबल माने क्या होता है? भयानक। हारिबल जिससे मतलब होता है ना, कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो लड़ जाते हैं, बहुत बुरी तरह से चोट लग जाते हैं, तो कहते हैं बहुत हारिबल सीन है, भयानक दृश्य है, ठीक ना, डरावना, उसको हारिबल कहते हैं। तो डायर माने क्या होता है? डायर माने भी होता है भयानक, ठीक है, अत्यधिक भी होता है, डायर माने होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक डरावना हो जो उसको भयानक, इस हिसाब से। तो डायर माने भी भयानक से रिलेटेड इसका भी अर्थ होता है। पैनिकी माने भयानक होता है। पैनिक माने क्या होता है? भय होता है। पैनिक माने भय, पैनिकी माने भय, भय से युक्त यानी कि भयानक। क्लियर? तो चलिए अगला शब्द देखते हैं, डल। डल माने क्या होता है? डल माने होता है नीरस। क्या होता है? नीरस और मूर्ख, इसका 2 अर्थ होता है, नीरस या मूर्ख। जैसे आप पढ़े थे एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग ही स्टूडेंट डेज, मूर्ख लड़का था, नीरस लड़का था, तो वो ऑप्शन नहीं था सही, इंटेलिजेंट बॉय वाला सही था, ठीक ना। तो डल माने मूर्ख या नीरस। अब ये बताया जो लड़का मतलब मूर्ख रहेगा तो नीरस माने क्या? नीरस माने मजा ना आना, किसी चीज़ में रस ना आना, आनंद ना आना, पढ़ने लिखने में उसको मजा नहीं आएगा, तो यानी कि मूर्ख रहेगा। क्लियर? तो डल माने नीरस या मूर्ख। तो इसका मतलब होगा बोरिंग। बोरिंग माने क्या होता है? नीरस, जिसके अंदर एकदम बोरिंग यार महसूस हो रहा है आज हमको, मतलब नीरस लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। क्लियर? उसको कहते हैं बोरिंग। अनइंटरेस्टिंग माने क्या होता है? अरुचिकर। इंटरेस्टिंग माने रुचिकर। अब देखिए अरुचिकर का मतलब क्या है? नीरस, जैसे किसी चीज़ में आपकी रुचि नहीं, मतलब रुचि नहीं लग रही है, मतलब रुचि आप नहीं ले रहे हो किसी चीज़ में, अनइंटरेस्टिंग है कोई चीज़ आपके लिए, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो यानी कि वो कैसी चीज़ है? नीरस है। क्लियर? तो इस तरह से अरुचिकर या नीरस, इस दोनों का मतलब अनइंटरेस्टिंग से है। अब देखिए स्टूपिड माने क्या होता है? स्टूपिड माने मूर्ख, तो डल माने मूर्ख। अब मूर्ख रहेगा तो नीरस ही रहेगा, उसको पढ़ाई लिखा है। अर्नेस्ट। अर्नेस्ट माने गंभीर। अर्नेस्ट माने गंभीर होता है, तो सीरियस माने गंभीर। सोलेम माने गंभीर, ठीक है, अभी याद है ना सोलेम, गंभीर। अच्छा देखिए डिटरमाइंड माने भी होता है निश्चय,
डिटरमाइन माने दृढ़ निश्चय करना। क्लियर। अब देखिए जो दृढ़ निश्चय करेगा तो एकदम गंभीर रहेगा ना, कि हाँ गंभीरतापूर्वक कोई चीज़ सीरियसली लोगे तब डिटरमाइंड रहोगे। दृढ़ निश्चय होके रहना यानी कि गंभीर होके रहना। इस तरह से डिटरमाइंड माने दृढ़ निश्चय या गंभीर दोनों अर्थ होते हैं। क्लियर। चलिए 98 नंबर का देखते हैं। इफोर्ट। इफोर्ट माने क्या होता है? प्रयास। तो प्रयास का मतलब अटेम्प्ट माने प्रयास। ठीक है, जैसे कहते हैं ऑल क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, अटेम्प्ट माने करने का, सारे प्रश्नों को हल करने का अटेम्प्ट करो, मतलब प्रयास करो। अटेम्प्ट माने प्रयास होता है। वेंचर माने क्या होता है? साहस करना। साहस करना या प्रयास करना एक ही चीज़ है। ठीक। अब इंडिवर माने क्या होता है? प्रयास करना। इंडिवर माने प्रयास। एग्जर्सन। एग्जर्सन माने भी होता है प्रयास। ठीक है, इंटरप्रेटेड थ्रू द एग्जर्सन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयासों से। ठीक है, ए रेवोल्यूशन हैज बीन ब्रॉट थ्रू आउट द कंट्री एंड वोमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन। क्लियर। तो वो इस तरह से एग्जर्सन माने होता है इफोर्ट, प्रयास। इमर्ज माने क्या होता है? इमर्ज माने होता है निकलना या प्रकट करना। इमर्ज माने प्रकट होना या बाहर निकलना। ठीक ना। ठीक। तो एराइज माने निकलना होता है। ये पढ़े होगे यह सेंटेंस आप, गंगा एराइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा हिमालय से निकलती है, तो वो चीज़। तो इमर्ज माने निकलना, तो एराइज माने निकलना। ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट सुने होंगे, राइज माने निकलना, तो राइज से ही एराइज बना है। ठीक ना, राइज से ही एराइज बना है, निकलना। जिससे स्लीप से एस्लीप। ठीक है। अब देखिए कम फोर्थ माने क्या होता है? बाहर आना। बाहर आना का मतलब क्या? निकलना। कोई कम फोर्थ माने आगे, आगे आओ यानी कि बाहर आओ, निकलो। क्लियर। जैसे अंदर से कोई बाहर आ गया तो कहते कम फोर्थ। बाहर आना या निकलना एक ही है। अपीयर माने क्या होता है? दिखाई पड़ना या प्रकट होना। अब कोई आदमी कहीं मतलब अंदर है तो बाहर आके अपीयर हो गया, मतलब दिखाई पड़ गया, तो प्रकट हो गया, तो एक ही चीज़ है। तो इस तरह से निकलना, प्रकट होना दोनों होता है अपीयर माने या दिखाई देना। ठीक। इश्यू माने क्या होता है? इश्यू माने भी होता है निकालना। निकालना, निकाल कर देना। आप कहते हैं प्लीज इश्यू माई करेक्टर सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन याद किए थे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माई करेक्टर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट। ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अति शीघ्र मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए। क्लियर। इश्यू माने देना या निकालना। ठीक है, तो निकालने से रिलेटेड है, इमर्ज का सिरांश हो गया। तो इस तरह से इमर्ज मतलब एराइज, कम फोर्थ, अपीयर, इश्यू, ये सभी सिनानिम्स है। चलिए आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं, इनकरेज। इनकरेज माने क्या होता है? प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। तो अब देखिए चीयर माने क्या होता है? चीयर माने होता है ताली बजाना। जैसे ताली बजा के किसी को प्रोत्साहित करना, इसके ना चीयर। ठीक है, तालियों से जो है किसी को बजा के, ताली बजा के किसी का प्रोत्साहन करना, उसको चीयर कहते हैं। तो चीयर मतलब प्रोत्साहित करना, इस तरह से होता है। क्लियर। और इंसाइट माने क्या होता है? प्रोत्साहित करना। इंसाइट मतलब से उसे होता है प्रेरित करना। इंसाइट माने किसी को प्रेरित कर रहे हो कोई काम करने के लिए, कहने मतलब उसको प्रोत्साहित कर रहे हो कि हाँ जाओ तुम ये काम कर लो, मैं हूँ, जो होगा। ठीक है, टेंशन ना लो तुम। ठीक। अब देखिए अर्ज माने क्या होता है? अर्ज माने भी प्रोत्साहित करना होता है। क्लियर। और उत्साहित करना अर्ज माने होता है, किसी को उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना एक ही चीज़ है। तो उत्साहित करना। इंस्पायर माने क्या होता है? प्रेरित करना है। देखिए इंस्पायर से बना है शब्द इंस्पायरेशन, प्रेरणा। ठीक है ना, तो प्रेरित करोगे तो आदमी प्रेरणा प्राप्त करेगा। एनिमेट, एनिमेट माने भी होता है प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से ये सभी इसके सिनांश हो गए। इनकरेज के चीयर, इंसाइट, अर्ज, इंस्पायर, एनिमेट सभी सिनांश है। तो फिर आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगले दिन जो है हम आपको 101 से 120 तक कम से कम बताएंगे। एटलीस्ट 20 वर्ड प्रतिदिन आपको बताए जाएंगे। और इसके पहले 5 पार्ट ये आज है, 5वां पार्ट है। इतना 100 तक बताए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के पास, दोस्तों के पास, ताकि सब लोग पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यही नहीं, ग्रामर प्लस लिटरेचर, ये सब कुछ इसमें पोएम वगैरह पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन भी तैयारी कराए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।